छतरपुर गांव में एक गरीब खानदान रहता था। इस खानदान में इतनी ज्यादा गरीबी थी कि लोगों के पास खाने पीने के लिए भी राशन नहीं था। इस खानदान में 4 लोग थे। राम सिंह, उनकी बीवी देवकी, उनका बेटा चतुर सिंह और चतुर सिंह की छोटी बहन चारू। घर के हालात ठीक ना होने की वजह से चारू को अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी। अम्मी, मुझे फिर से स्कूल जाना है। मेरा घर में मन नहीं लगता। बेटा, तुम्हें तो पता ही है हमारे घर की क्या हालत है। हमारे पास राशन लाने के लिए भी पैसे नहीं हैं। इसमें तुम्हारी स्कूल की फीस कैसे भरे? अम्मी की बातें सुनकर चारू दुखी हो गई। चारू को इस तरह दुखी देखकर का भाई चतुर सिंह उसके पास आया। क्या हुआ बहन, तुम बहुत उदास दिखाई दे रही हो। भैया, मुझे घर पर नहीं रहना, मुझे स्कूल जाना है। मेरी सारी सहेलियां स्कूल जाती है। मेरा घर पर बिल्कुल मन नहीं लगता। मुझे पता है बहन, तुम्हें तालीम हासिल करने में बहुत रुचि है, पर इसमें मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। चतुर सिंह अपनी बहन को स्कूल भेजना चाहता है, लेकिन वो मजबूर है क्योंकि उसके पास उतने पैसे नहीं हैं कि वो उसकी पढ़ाई लिखाई का खर्चा उठा सके और घर से निकल पड़ता है। वो मन ही मन बड़बड़ाने लगा। काश मेरे पास इतने पैसे होते कि मैं अपनी बहन को तालीम दिलवा पाता, तो वो आज इस तरह घर में उदास नहीं बैठी होती। चतुर सिंह चलते चलते गांव के मैदान के पास पहुंच जाता है, जहां पहुंचकर वो देखता है कि उस मैदान में मेला लगा हुआ है। चतुर सिंह कुछ देर मेले में घूमता है और फिर वापस अपने घर जाता है। मेले में रंग बिरंगी और तरह तरह की चीजें देखकर चतुर सिंह की मायूसी कुछ कम हो जाती है और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। उसे मुस्कुराते हुए देख उसकी बहन चारू उससे पूछती है, क्या हुआ भैया, आज आप बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं। हाँ बहन, तुम्हें पता है हमारे गांव के मैदान में मेला लगा हुआ है, जिसमें तरह तरह की चीजों की दुकानें सजी हुई हैं। क्या सच में मेला लगा हुआ है? हाँ, मैं झूठ क्यों बोलूँगा। भैया, मुझे भी मेला देखना है। अब तो मैं वहाँ कल जाऊँगा। ठीक है भैया, कल मैं आपके साथ मेला देखने आऊँगी। ठीक है, तुम भी साथ में चलना। चारू के चेहरे पर मेला देखने की खुशी छा गई। वो रात भर मेले के ही ख्वाब देखती रही। जब सुबह हुई तो चारू चतुर सिंह के पास गई और मेला जाने की जिद करने लगी। चलो ना भैया, मेला देखने जाते हैं। ठीक है बहन, हम मेला देखने जाएंगे, पर थोड़ी देर रुको। इतनी सुबह सुबह तो अभी दुकानें भी नहीं खुली होंगी। कोई बात नहीं भैया, जब तक हम वहाँ पहुँचेंगे तब तक दुकानें भी खुल जाएंगी। अच्छा ठीक है, चलो। चतुर सिंह और चारू दोनों तैयार होकर मेले में घूमने के लिए निकल पड़े। दोनों के पास बिल्कुल पैसे नहीं थे, मगर फिर भी चारू के दिल में मेला देखने की बहुत बेचैनी थी। चारू तेज तेज कदमों से मैदान की ओर चल रही थी, जिससे चतुर सिंह कुछ पीछे छूट गया। जल्दी आओ ना भैया। रुको, साथ में चलते हैं। तुम्हें तो बहुत जल्दी हो रही है, इतनी तेज क्यों चल रही हो? चतुर सिंह तेजी से चलते हुए चारू के पास पहुंचता है। फिर दोनों साथ में मैदान की ओर चल पड़ते हैं। कुछ देर चलते चलते चतुर सिंह और चारू दोनों मैदान के गेट के पास पहुंच जाते हैं, जहां से दुकानें सजी हुई दिखाई देती हैं। ये देखकर चारू बेहद खुश हो जाती है। अरे वाह भैया, ये दुकानें तो बहुत अच्छे से सजाई हुई है। अंदर चलो, अंदर और भी अच्छे से दुकानें सजाई हैं और बहुत सारे खिलौने और कपड़ों की दुकानें भी लगी हुई हैं। चतुर सिंह और चारू मेले के अंदर गए। चारू की नजर खिलौनों पर थी। वो कुछ खरीदना चाहती थी, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। चारू दुखी नजरों से चतुर सिंह की ओर देखती है। चतुर सिंह समझ जाता है कि चारू को खिलौने चाहिए, पर वो भी कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि उसके पास भी पैसे नहीं थे। ये दोनों घूमते हुए एक दुकान पर पहुंचते हैं, जहां पर कुछ इनाम रखे हुए हैं। आओ आओ आओ, खेलो और इनाम जीतो। 1000 का टिकट खरीद कर 1 लाख रुपए का इनाम जीतो।
चतुर सिंह देखता है कि दुकानदार ने जमीन में एक गन्ना गाड़ा हुआ है। जो इस गन्ने पर 4 बार तलवार से मारेगा और फिर भी गन्ना नहीं कटेगा, उसे 1 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा। बहुत से लोग इनाम के चक्कर में उस दुकान पर तलवार लेकर आ रहे थे और 1000 का टिकट लेकर अपनी तलवार से गन्ने पर वार कर रहे थे, पर उनके 4 बार मारते ही गन्ना बीच में से कट जा रहा था। चतुर सिंह और चारू घर आ जाते हैं, पर चतुर सिंह के दिमाग में वही इनाम वाली बात घूम रही है। चतुर को किसी भी कीमत पर वो इनाम चाहिए था। चतुर सिंह को पूरी रात नींद नहीं आती। बहुत सोचने पर उसके दिमाग में ख्याल आता है जिससे वो इनाम जीता जा सकता है। वो अपने जमा किए हुए सारे पैसे लेकर दुकान पर पहुंच जाता है और वहां से 50 रुपए का रबर खरीद कर लाता है। 1 घंटे मेहनत करके वो इस रबर से एक तलवार बना लेता है। अब उसके पास तलवार का इंतजाम तो हो गया था, पर अब भी उसे 1000 रुपयों की जरूरत थी ताकि वो टिकट खरीद सके। वो अपने एक दोस्त के पास जाता है जो कि बेहद अमीर है। कैसे हो दोस्त? एकदम चकाचक हूँ। बताओ आज सुबह सुबह कैसे आना हुआ? मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। कैसी मदद? बताओ। मुझे 1000 रुपए उधार चाहिए। शाम तक तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा। ठीक है, अगर शाम तक वापस दे दोगे तो मैं तुम्हें पैसे दे देता हूँ, पर अगर नहीं दे पाए तो? मेरा विश्वास करो दोस्त, मैं शाम तक तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा। राहुल तिजोरी से 1000 रुपए निकालता है और चतुर को दे देता है। शुक्रिया दोस्त, शाम को मिलता हूँ। चतुर पैसे लेकर घर आ जाता है और घर से रबर की तलवार उठाकर मेले में उस इनाम वाली दुकान पर पहुँच जाता है। मैं अपनी तलवार से इस गन्ने पर 4 बार मारूंगा और इसे कोई नुकसान भी नहीं पहुँचेगा। अगर तुमने ऐसा कर दिया तो तुम्हें 1 लाख इनाम मिलेगा। ठीक है, तो देखो मेरा खेल। पहले टिकट तो खरीदो। ये लो पैसे। अब चतुर सिंह अपनी तलवार निकालता है और उससे जोर जोर से गन्ने पर 4 बार मारता है, पर गन्ने को कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचता। ये देखकर पास में खड़े सभी लोग ताली बजाने लगते हैं, पर इनाम वाले के मन में लालच आ जाता है। वो चतुर सिंह से बहस करने लगता है। नहीं, ये कैसे हो सकता है? तलवार से गन्ना क्यों नहीं कटा? क्योंकि ये रबड़ की तलवार है। ये तो बेईमानी है। पर आपने ये कब कहा था कि तलवार लोहे की होनी चाहिए, रबड़ की नहीं? उसके पास खड़े सारे लोग उसकी तरफदारी करते हैं। इस लड़के को ये इनाम मिलना चाहिए। हाँ जरूर, इसने अपनी समझदारी से ही ये इनाम जीता है। इसको ये इनाम जरूर मिलना चाहिए। लोगों के मुंह से ऐसी बातें सुनकर इनाम वाले को न चाहते हुए भी चतुर सिंह को पैसे देने पड़ते हैं। इनाम पाकर चतुर सिंह उसमें से कुछ पैसों से मिठाइयाँ और खिलौने खरीदता है। ये सब देखकर चारू बेहद खुश हो जाती है। ये लो बहन, ये खिलौना तुम्हारे लिए है। भैया, आपके पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? मैंने मेले में इनाम जीता है। चतुर सिंह जीते हुए इनाम के पैसों को अपने अब्बू राम सिंह को दे देता है। इसका मतलब क्या मैं भी अब स्कूल जा सकती हूँ? हाँ बहन, अब तुम्हें घर का काम करने की कोई जरूरत नहीं है। कल से तुम स्कूल पढ़ने के लिए जाया करोगी। मैंने राहुल से 1000 रुपए लिए थे, उसके पैसे लौटा कर आता हूँ। चतुर सिंह राहुल के पैसे वापस दे देता है। इनाम के पैसों से और चतुर सिंह की होशियारी की वजह से उसके खानदान की सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं और उसकी बहन स्कूल जाने लगती है। और अब चतुर सिंह भी अपने आगे की पढ़ाई के लिए कुछ पैसे लेकर शहर चला गया।